बेटा आज मैं आपको न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं, पर न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको फॉर्मूले समझाऊंगा। थर्ड चैप्टर चल रहा है हमारा, और थर्ड चैप्टर में जो पहला लेक्चर हुआ था उसमें आपने फॉर्मूले बनाना सीखा था। मैं आज आपको फिर से फॉर्मूला बनवाना सिखा रहा हूं, ठीक है। एक छोटा सा पार्ट क्रिएट करूंगा इसका, बिल्कुल छोटा सा पार्ट, और इसके बाद हम फोर्थ चैप्टर के जो एग्जाम में आने वाले न्यूमेरिकल हैं वो करेंगे, ठीक है। तो आज मैं थर्ड चैप्टर का ही एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं, आपको न्यूमेरिकल के फॉर्मूले कैसे बनाने हैं, जिसके मैंने छोटे मोटे फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। और जो फोर्थ चैप्टर न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में आता ही आता है, वहां कैसे करना है वो मैं नए चैप्टर जब शुरू करूंगा तब करेंगे, ठीक है। तो बेटा अभी आपके सामने मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, ठीक, और वो फॉर्मूले कैसे बने थे वो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं हम। जैसे कि अगर मुझे कभी नेट निकालना हो और मेरे पास क्या हो, जी फॉर ग्रॉस, तो मुझे क्या करना है, हमेशा डेप्रिसिएशन माइनस करना है। क्लियर? ये कुछ चीजें हैं जिसपे आपको मेनली ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं ग्रॉस निकालना चाहता हूं तो मुझे नेट में प्लस डैप करना पड़ेगा, है ना। तो बेटा दो फॉर्मूले तो ये हो गए। एक और चीज, अगर मुझे एनपी चाहिए, एनपी मींस बेटा नेशनल प्रोडक्ट, जिसके अंदर दोनों फैक्टर इनकम होती है। दोनों कौन कौन सी? एक आपके डोमेस्टिक टेरिटरी की भी और बाहर की भी, अब्रॉड की भी। तो अगर मैं इसमें कहूं कि आपके पास डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम है, तो आप बाहर की इनकम ऐड करोगे, जिसे हम क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। वो जब हम कोई सिर्फ इनकम का लिखे होंगे तब वाइज करेंगे, अभी शॉर्ट फॉर्म है उस पूरे वर्ड का, उस पूरे वर्ड का एनएफआई है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सिर्फ हमने बनाया है बेटा, एग्जाम में गए तो तुम एनएफआई लिखोगे नहीं, तो वहां फुल फॉर्म लिखोगे, समझ में आया? तो वहां पे फुल फॉर्म लिखनी है तुम्हें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या आपको इसका ही फॉर्मूला पता है? इसका खुद का ही फॉर्मूला था। जब आपके पास ये ना पता हो कि एक्चुअल में एनएफआई कितना है, तो आपको कैसे करना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। इस पे ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वैल्यू गिवन है, डीपी गिवन है, मेरे पास कितनी, मान लो 50, और एनएफआई मेरे पास है नहीं, तो मुझे एनएफआई निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा एनएफआई? फीफा माइनस फीटा, और फीफा है मान लो 100 और फीटा है 50, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, 100, और फैक्टर इनकम कितना है, 50, तो माइनस करो कितना आएगा, 50, वो 50 यहां लिख दोगे, ठीक है। अच्छा यहाँ 150 हो और यहाँ 100 हो तो क्या करोगे, तो माइनस 50 आएगा, तो यहाँ माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा अगर मुझे डीपी निकालना हो और मेरे पास एनपी हो, मतलब मेरे पास दोनों इनकम है पर मुझे चाहिए एक, तो मैं बाहर की इनकम क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो माइनस एनएफआई है। क्लियर? क्या आपको ये चारों फॉर्मूले क्लियर हो गए? ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका एक और फॉर्मूला है, मार्केट प्राइस अगर निकाल रहे हो तो फैक्टर कॉस्ट में प्लस एनआईटी होगा, और फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हो तो मार्केट प्राइस में से माइनस एनआईटी होगा, ठीक है। क्लियर हो गया? ठीक, क्या मैं बताता हूं एनआईटी क्या होता है। इधर आ जाओ, इधर यहां पे आ जाओ, ठीक है बेटा। एनआईटी क्या होगा? एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको उस दिन कहा था कि मार्केट प्राइस में आप जब भी कोई प्रोडक्ट देखना, एमआरपी लिखा होगा तो उसमें लिखा होगा इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। अगर इसको अच्छे से ध्यान समझना है तो आप फर्स्ट पार्ट के थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ध्यान से एक बार लेक्चर को देख लेना, उसमें रिवीजन कर लेना कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, एनआईटी क्या होता है। मैं फिर भी आपको आज बता रहा हूं, फैक्टर कॉस्ट मतलब आपका प्रोडक्ट बनाने में कितना खर्चा आया और आपका प्रॉफिट भी है उसमें। जैसे मेरा प्रोडक्ट 25 रुपए तैयार है प्रॉफिट के साथ, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस पे क्या लगाओ, तो मान लो गवर्नमेंट क्या बोला, टैक्स लगाओ, तो कितना हो गया अभी ये 30 रुपए, क्या है वो मार्केट प्राइस। तो क्या उस 30 के अंदर टैक्स इंक्लूड है? तो जोड़ना है तभी तो टैक्स इंक्लूड होगा। और अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना हो मार्केट प्राइस से,
मुझे अगर ये 25 निकालना हो 30 से, तो 30 में क्या करूंगा मैं इसको, तो इसलिए मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। बेटा एनआईटी अगर क्वेश्चन मिलता है तो ठीक, नहीं तो इसका भी फॉर्मूला होता है क्या, आईटी माइनस सब्सिडी। याद कर लो ये चीजें, आईटी माइनस, क्यों, क्योंकि बेटा जब तुम गवर्नमेंट को जब टैक्स देते हो ना, और गवर्नमेंट तुम्हें तो उसकी तरफ से कोई हेल्प नहीं करती, तो बेटा मान लीजिए आपने गवर्नमेंट को 5 रुपए दिए पर टैक्स जीरो, सब्सिडी जीरो है, सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है, और गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी नहीं दिया तो एनआईटी कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट तुम्हें 2 वापस कर दिए या फिर 2 माफ कर दिए, कितना हो जाएगा भैया, तो यहाँ पे 3 आएगा। फिर कैसा है वो 3, आईटी माइनस सब्सिडी। अभी ये कितने फॉर्मूले हो गए बेटा, 6, और इसका अलग है, इसका भी अलग फॉर्मूला है, ठीक है, सही में आ गया। लेकिन आज मैं तुमको कुछ और बातें बता रहा हूं, वो बातें क्या है, थ्योरिटिकल बातें हैं। आओ कुछ थ्योरिटिकल बातें क्या बेटा, अभी आपने वहां देखो एक बार, आपको एनपी और डीपी दिख रहा है, नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिख रहा है। अच्छा मुझे बताओ इनमें से बड़ी अमाउंट किसकी होगी, नेशनल इनकम की होगी ना, यही क्वेश्चन है। देखो ऐसा नहीं है, आपको आता है, क्या आता है बिल्कुल कि हाँ नेशनल इनकम में क्या होता है, दोनों इनकम आती है, कौन कौन सी, डोमेस्टिक की भी और बाहर की भी, इसलिए शायद दोनों मिलके अमाउंट डोमेस्टिक से बड़ी हो जाएगी। पर बेटा ऐसा हमेशा नहीं होता, ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है, ध्यान सुनना, ऐसा क्यों हमेशा नहीं होता। देखो जरा यहाँ पे एनपी इज इक्वल टू डीपी प्लस, यही फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है ना। अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मैंने डोमेस्टिक से 200 कमाए और बाहर से कितने कमाए, तो डोमेस्टिक कितना इनकम है, तो नेशनल इनकम कितना होगा, तो बेटा नेशनल इनकम का आंसर डोमेस्टिक से बड़ी अमाउंट है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए एग्जाम में, न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आ जाए कि क्या नेशनल इनकम की अमाउंट डोमेस्टिक अमाउंट से हमेशा बड़ी रहेगी, तो आपका आंसर यस नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता। कैसे, देखो इधर इसके पीछे आंसर क्या है, मुझे बताओ, क्या आपको इसका फॉर्मूला याद है, क्या होता है, क्या होता है इसका मतलब, बाहर से कमाया, फैक्टर इनकम बाहर से, और ये फैक्टर इनकम बाहर वालों को दिया, फैक्टर इनकम बाहर वालों को दिया। अब ये बताओ अगर मैं बाहर से कमाऊं 100 और दे दूं 200, फिर आंसर क्या आएगा। अब यहां देखो, यहां पे मेरा 200 था ना, 200, अब मेरा आंसर प्लस में नहीं, क्या आ रहा है, -100, कितना आएगा, नेशनल इनकम कितनी है 100। अब बताओ डोमेस्टिक कितनी थी, नेशनल कितनी है, तो क्या नेशनल इनकम डोमेस्टिक से हमेशा बढ़ा रहेगा। कब हुआ ये कम, जब एनएफआई किस में था, नेगेटिव में, और एनएफआई नेगेटिव में कब होगा, जब हम लोग फैक्टर इनकम कमाए कम और पे, ये आपको थ्योरी में लिखना है। अगर क्वेश्चन आ गया ना तो किसमें लिखना है आपको, ये थ्योरी में लिखना है बेटा, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन कहूं, ये क्वेश्चन अगर मैं ये कहूं कि बेटा क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से हमेशा ग्रेटर देन रहेगा, तो आपका आंसर होगा नहीं, ये हमेशा ग्रेटर देन नहीं हो सकता। अगर एनएफआईए नेगेटिव में है, और नेगेटिव में क्यों होता है, व्हेन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज ग्रेटर देन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर टू अब्रॉड ज्यादा होगा किससे, फ्रॉम अब्रॉड से, तो हमारा एनएफआई नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव मान से हमारा नेशनल प्रोडक्ट डोमेस्टिक से क्या रहेगा, कम। एक और चीज, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, मतलब कमाया जितना पे भी उतना किया, तो आंसर क्या आएगा इसका, 0। यहां कितना कर दूंगा 0, तो इसका आंसर क्या, दोनों का क्या रहेगा फिर सेम। तो आपको ये भी लिखना है कि ये दोनों कभी कभी क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं, और बराबर कब होता है, जब एनएफआईए 0 होता है। और एनएफआईए 0 कब होगा, जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। क्लियर हो गया, ये सब थ्योरी में बनते क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरी में। चलिए ये कॉन्सेप्ट के बाद आगे बढ़ जाओ। क्या अभी इंपोर्ट की बात नहीं हो रही, इसमें फैक्टर इनकम की बात हो रही है, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट। बेटा एक और पॉइंट, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी, है ना, ये फॉर्मूला होता है ना। अच्छा फैक्टर कॉस्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट का वैल्यू, जिसमें खर्चा भी है और प्रॉफिट भी है। गवर्नमेंट ने उस पर से क्या लगाया, टैक्स लगाया। तो बताओ इसकी बड़ी अमाउंट कौन सी होगी इनमें से, ये वाली, ये वाली। मार्केट प्राइस की हमेशा बड़ी अमाउंट होगी, पर हमेशा नहीं,
तो ये क्वेश्चन में आ जाता है कि क्या मार्केट प्राइस की वैल्यू हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होगी? नहीं। क्यों? देखो पहले तो आपको बेसिक बताता हूं। बेसिक, अगर फैक्टर कॉस्ट 25 है और एनआईटी कितना है? अच्छा, एनआईटी को मैंने कैसे निकाला अभी फिलहाल? आईटी माइनस, और आईटी है 10 और सब्सिडी है 5, तो कितना आएगा? एनआईटी 5 आएगा। तो बेटा कितना हो गया ये? तो यहां पर मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से बड़ी अमाउंट है, हाँ या ना? लेकिन बेटा अगर मैं 5 और 5 कर दूं, यहां आईटी माइनस सब्सिडी में 5 माइनस 5 कर दूं, तो यहां कितना आएगा फिर? 25 प्लस 0 कितना आएगा आंसर? तो ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों क्या हो गए? इक्वल। बराबर। क्या बड़ी अमाउंट हुई? अब क्या मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से बड़ी अमाउंट हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि एनआईटी क्या हो गया उस टाइम पे? तो बेटा अगर एग्जाम में आए कि किस केस में फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों बराबर होते हैं, तो केस क्या होगा वो? व्हेन एनआईटी इज, और एनआईटी 0 कब होता है? जब आईटी और सब्सिडी दोनों सेम अमाउंट हो। ठीक है, तो बेटा देखो अगर मैं इसमें 4 ऑप्शन दूं कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस इक्वल होते हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों इक्वल होते हैं, अगर 0 हो जाए तो, है ना? कितना हो जाएगा ये? तो और ऑप्शन दे दो 4 कब होते हैं। पहला ऑप्शन व्हेन एनआईटी इज मोर, एनआईटी इन पॉजिटिव। दूसरा व्हेन एनआईटी इज 0। तीसरा व्हेन आईटी इक्वल टू सब्सिडी। 3 ऑप्शन है, चलो कौन सा आंसर होगा? दोनों सही होंगे, बी वाला भी और मान लो बी ऑप्शन ही नहीं है तो कौन सा आंसर होगा फिर? आपको समझ में आना चाहिए, दोनों आंसर हैं। एनआईटी 0 होगा तो भी आंसर यही आएगा, और आईटी सब्सिडी दोनों इक्वल होंगे। इक्वल में समझ रहे हो? आईटी और सब्सिडी दोनों सब सेम अमाउंट होगी तो माइनस में कितना आएगा? आईटी माइनस सब्सिडी कितना आएगा? 0 तो आएगा। तो 2 केस हो गए बेटा, एक तो ये बड़ी अमाउंट होती है इससे जब एनआईटी प्लस में हो, ये दोनों बराबर हो जाते हैं जब एनआईटी 0 हो, और 0 कब होता है? जब दोनों बराबर होते हैं, आईटी माइनस सब्सिडी। और लास्ट, क्या मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से भी कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बताओ कब? कब? जब आपका एनआईटी किस में हो? माइनस में हो। एग्जाम्पल कि बेटा अभी फिलहाल मेरे पास कितने हैं? 25 हैं, और इसको मैं कर दूं -5, तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से क्या हो गया? अब कम हो गया, क्योंकि इस बार टैक्स प्लस में नहीं है, किस में है? और ये माइनस में कब होगा? बोलो। जब आईटी कम होगी और सब्सिडी ज्यादा होगी। क्या ऐसे कंडीशन में फर्म को लॉस होगा? फर्म अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को जितना वो बेचना चाहता था उससे भी कम में बेच रहा है, क्या लॉस होगा? नहीं होगा बेटा, तब भी लॉस। क्यों? वो 5 रुपए कम में बेच रहा है। 5 उधर से गवर्नमेंट कितने मिल गए? 10 मिल गए। कितने मिल गए गवर्नमेंट से? तो जो उसने पे करा वो तो मिला, साथ में और एक्स्ट्रा मिल गया, तो जो यहाँ 5 का लॉस हो रहा था वो यहाँ से कवर हो गया। लॉस हुआ उसको? तो ऐसे टाइम पे लॉस नहीं होता फर्म को, लेकिन हाँ फायदा किसको होता है इससे? कस्टमर को फायदा होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि कस्टमर जहां 25 रुपए कर रहा था कितने पे करेगा? 20 रुपए करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये है कंडीशन व्हेन मार्केट प्राइस इज लेस देन फैक्टर कॉस्ट। और ये कब होता है? जब एनआईटी किस में हो? नेगेटिव में हो। ठीक है, तो आपको चीज समझ में आ गई होंगी। चलो, मैंने कितने कंडीशन बता दिए? एनपीडीपी का भी और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का भी। ठीक है, और एक तो पता ही आपको, जब डीपी नेट निकालना होगा तो ग्रॉस माइनस डैप करोगे, और ग्रॉस निकालना होगा तो नेट प्लस डैप करोगे। ठीक है, सही में आ गया? चलिए, अब इसके न्यूमेरिकल जो 3rd चैप्टर के न्यूमेरिकल है आपके बुक में, वो काफी इजी हैं। एग्जाम्पल बताता हूं कैसे करना है। ठीक है, पर एग्जाम में आता 4 चैप्टर से है न्यूमेरिकल, फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से एग्जाम में, मतलब किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्वेश्चन में जीडीपी एमपी लिखा हुआ है 1 लाख रुपए, 10,000 ले लेते हैं। ठीक है, जीडीपी एमपी की वैल्यू गिवन है कितनी? 10,000, और आपको फाइंड करना है एनएनपी एफसी। एनएनपी ले भैया,
आपको क्या फाइंड करना है? NNPFC फाइंड करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये बात समझ में आ रही है? और क्या गिवन है आपके पास? बिल्कुल मैं बताता हूं। सबसे पहले क्या गिवन है आपके पास? एक और डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है, तो बताएगा बेटा? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट्स लिख दो, फिक्स कैपिटल लिख दो। डेप के दूसरा नाम क्या है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिक्स एसेट्स। तो डेप दे रखा है, मान लो बेटा 500, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद फीफा दे रखा है, FIFA, नॉट NFIA, क्या दे रखा है? फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो है 800। फीटा भी दे रखा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कितना? 400 दे रखा है ये। इसके बाद IT गिवन है बेटा 200 और सब्सिडी गिवन है 100। तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? अब बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉपी पेन उठा लो और साथ में करो, ठीक है? और हाँ बता दूं, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में दिक्कत आएगी, और आएगा बुक एग्जाम में, इसमें से नहीं आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में से आएगा, पर वहां आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए साथ साथ मेरे साथ करो, ठीक है? बताओ आपको क्या फाइंड करना है? आपको NNPFC फाइंड करना है। तो बेटा जो फाइंड करना है उसको बाहर रखना, और इसी फॉर्म में कोई गिवन तो होगा, कुछ ऐसा दिखने में कुछ गिवन होगा, है क्या गिवन है? कुछ ऐसे दिखता है वो भी, तो लिख दो यहाँ पे GDP MP, ठीक है? GDP MP। चलो, वो फॉर्मूले 8 फॉर्मूले लिखवाए थे, उन फॉर्मूलों का यूज होगा बेटा। आओ, कहां है वो फॉर्मूले? आ जाओ, वो फॉर्मूले कहां हैं? सबसे पहले बताओ, आपको ये दोनों समझ में आया? जो फाइंड करना उसे बाहर और जो गिवन है उसे। अब देखो, सबसे पहले एक 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 उठा लो। आपको क्या फाइंड करना है बताओ? N या G? N मतलब नेट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एंड फॉर नेट, तो आपको नेट फाइंड करना है, ग्रॉस फाइंड करना है? नेट फाइंड करना, और यहाँ पे क्या है? ग्रॉस। एक बार देखना, एक बार देखना बेटा, कहाँ है? दिख गया? कहाँ है? सबसे ऊपर ही है, क्या है यहाँ पे? माइनस डेप, और ग्रॉस बाहर होता है, नेट अंदर होता तो प्लस डेप करते। समझ में आया? समझ में आ गया? तो चलिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम? यहाँ पे फिर माइनस डेप करने वाले हैं। चलो अब नेक्स्ट दो को पकड़ना है, दो को। यहाँ पे क्या लिखा बेटा? NP, और यहाँ पे लिखा हुआ है NP और नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या ऐसा कुछ है यहाँ पे? कहीं दिख रहा है आपको ऐसा कुछ? ये रहा बेटा, देखो ये रहा NP, और NP का मतलब क्या बताया था? नेशनल प्रोडक्ट, मतलब दोनों इनकम। तो हमें अपनी इनकम मतलब डोमेस्टिक भी और बाहर की दोनों इनकम चाहिए ना। तो क्या करूं मैं? यहाँ बताओ क्या कर दूं? यहाँ पे प्लस करूं माइनस करूं? प्लस NFIA, प्लस कर दूंगा क्या? NFIA। क्लियर? क्लियर? लास्ट पर आते हैं, ये फैक्टर कॉस्ट और ये मार्केट प्राइस। देखना कहीं है ऐसा कुछ? कहीं मिल गया? कहाँ है? कहाँ है बताओ? ये तो ना फैक्टर कॉस्ट निकालना है। फैक्टर कॉस्ट याद है? मतलब मुझे 25 रुपए था 5 रुपए टैक्स के बाद, तो पहले क्या था? फिर 25 रुपए टैक्स के बाद 5 रुपए, तो पहले क्या था? 20। तो 25 में से क्या करना है? टैक्स माइनस करना है। ये मेरा एग्जांपल है। अब वहां देखते हैं, आइए। तो फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मतलब मार्केट प्राइस में क्या कर दूंगा मैं? NIT। मुझे फैक्टर कॉस्ट में टैक्स होता है? बताओ, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स होता है? किसमें टैक्स होता है? तो मार्केट प्राइस में क्या करना पड़ेगा? मुझे टैक्स को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए अब मुझे इसकी अमाउंट लिखनी है। मेरा GDP MP कितनी है? 10,000। माइनस डेप कितना है? 500। प्लस NFI कितना है? बेटा NFI तो है ही नहीं मेरे पास, ढूंढो जरा। NFI है आपके पास? नहीं है तो क्या करोगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। क्लियर? समझ में आ गया? तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना जाएगा? प्लस 400 माइनस माइनस क्या करेंगे? NIT है? NIT है? देखना डाटा में NIT है, तो क्या करोगे? NIT ना हो तो IT माइनस सब्सिडी, तो IT माइनस सब्सिडी। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स की जगह कुछ और भी नाम आ सकते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी, GST। क्लियर? एक्साइज ड्यूटी और
जीएसटी, कई सारे नाम से आ सकते हैं। तो अभी कितना आने वाला है नेगेटिव बताओ? 100। बताइए फिर कितना आंसर आने वाला है? 9,000 करोड़। ये सारे आंसर अमाउंट करोड़ में थी, तो ये अमाउंट भी किस में आएगी? करोड़ में आएगी। ठीक है, 9,800 करोड़। अगर ये अमाउंट लाख में है तो आंसर किस में आएगा? लाख में। क्लियर? तो ऐसे बेटा एक फॉर्मूला बनाया जाता है थर्ड चैप्टर का। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और बताता हूं कैसे करना है। आपको गिवन दे रखा है GNP MP 50,000, और ये सारी अमाउंट किसमें है बेटा? गिवन है ये GNP MP। क्या कोई मुझे मतलब बता सकता है GNP MP का? प्रोडक्शन कब हुई है? साल के एंड में, पूरे साल? कैसे पता? ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग द 1 ईयर। प्रोडक्शन कहां कहां की है? कहां कहां की? डोमेस्टिक की भी और बाहर की भी, और उसमें टैक्स इंक्लूड है। ठीक है, चलो अब आपको ना बेटा फाइंड करना है NDPFC फाइंड करना है। पता है आपको NDPFC को क्या किसे बोलते हैं? NDPFC को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, शॉर्ट फॉर्म में। डोमेस्टिक इनकम को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं NDPFC, और नेशनल इनकम बोलते हैं NNPFC। नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? NNPFC। और डोमेस्टिक क्या है? तो आपको अगर इसकी जगह डोमेस्टिक इनकम बोलता है, डोमेस्टिक इनकम फाइंड करके दिखाओ, तो आपको क्या पूछ रहा है? इनडायरेक्टली NDPFC पूछ रहा है। क्लियर? बताओ नेशनल इनकम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? क्या बोलते हैं? NNPFC। और डोमेस्टिक को NDPFC दिखाते हैं यहाँ पे। तो अगर वो पूछता है NDPFC फाइंड करो, तो आपसे क्या पूछ रहा है? वो NDPFC पूछ रहा है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम पूछ रहा है। और अगर पूछे नेशनल इनकम फाइंड करो तो क्या पूछ रहा है? NNPFC पूछ रहा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में ये निकाला था ना हमने। चलो बेटा, और क्या गिवन है आपके पास? आपके पास बेटा सबसे पहले तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है कितनी? 1000। उसके बाद बेटा आपके पास फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है 1000। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है 2000। खेल गया ना मैं यहाँ पे? उसके बाद मेरे पास एक्साइज ड्यूटी गिवन है। एक्साइज ड्यूटी है 500, और मेरे पास सब्सिडी है 1000। तो बेटा इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करके दिखाएं। क्या फाइंड करना है? कितना? डोमेस्टिक इनकम फाइंड करना है। क्या? 50,500। चलिए देखते हैं 50,500 आ रहा नहीं आ रहा। कर लो कर लो, यही कर ले। थर्ड चैप्टर है ना, यही कर ले। मैं शुरू करें बेटा? ये किसको नहीं आया? कोशिश कर रहे हैं सबके सब। चलो सबसे बेटा हमें फाइंड करना है NDPFC, और हम पे क्या गिवन है? GNP MP। ठीक है, अब बनाएंगे फॉर्मूला। वो फॉर्मूले 8 फॉर्मूले लिखे हुए हैं आपने किसी कई जगह, वो लिख लो ना, फिर एक कॉपी में लिख लो अपनी, चाहे उस 8 फॉर्मूले को लिख लो एक जगह। ठीक है, अब मैं बताता हूं। नेट निकालना हो ग्रॉस है तो माइनस डेप्थ, और ग्रॉस निकालना होता तो प्लस। और दोनों ग्रॉस हैं तो कुछ नहीं करना। इधर सुन लो, दोनों ग्रॉस हैं जी तो कुछ नहीं करना। दोनों एन है तो कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर कुछ फॉर्मूला नहीं बनेगा। फिर आए देखना आगे वाला, यहां पर बनेगा फॉर्मूला, यहां तो बनेगा फॉर्मूला। ये क्या है? डोमेस्टिक, मतलब मुझे सिर्फ डोमेस्टिक चाहिए इनकम, और यहां भी डोमेस्टिक है क्या? अगर यहां भी डोमेस्टिक होता तो फॉर्मूला नहीं बनता। और यहां पे क्या लिखा है? नेशनल, और जो कि दोनों इनकम होती है। हमें चाहिए सिर्फ एक, तो बाहर की इनकम NFI ये क्या कर देंगे? माइनस। और लास्ट में क्या लिखा है? फैक्टर कॉस्ट में टैक्स होता नहीं है, होता है क्या? तो मुझे टैक्स नहीं चाहिए ना, और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट ही है। अगर यहाँ फैक्टर कॉस्ट होता तो फॉर्मूला बनता नहीं। जब दोनों सेम चीज होते हैं फॉर्मूला नहीं बनता। पर यहाँ बनेगा, क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों हो जाएगा? क्योंकि
हमें टैक्स नहीं चाहिए, फैक्टर में टैक्स नहीं होता, माँ के पैसे में होता है, इसे कहते क्या कर दिया, टैक्स को माइनस कर दिया। बताओ इसकी अमाउंट कितनी है, 50,000। डेट कितना है, 1,000 माइनस क्या, माइनस NFI आएगा बेटा। NFI का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम। तो ये रहा, अगर मैं इसको माइनस करूं तो कितना आएगा बताओ, -1,000 और ये यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, क्या हो जाएगा फिर ये, मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, ठीक है, -1,000 अभी फिलहाल ये लिख दो, नेक्स्ट स्टेप में प्लस कर दूंगा, ठीक है। समझ में आया क्या करा मैंने ये। और लास्ट में आता है NIT, NIT फॉर्मूला है क्या, NIT है, तो क्या करेंगे, IT माइनस, ये IT तो होता है एक्साइज ड्यूटी, बताया था ना। तो 500 माइनस 1,000 कितना आएगा, -500, फिर ये भी तो है -500। चलो बेटा ये हो गया हमारा 49,000 और ये हो गया +1,000 +500, तो ये हो जाएगा मेरा 50,500 करोड़ आंसर। क्लियर, समझ में आया। वो आंसर, वो अमाउंट सब करोड़ में थी, इसलिए ये आंसर किसमें आएगा। तो बेटा सारा खेल किस चीज का है, उन 8 फॉर्मूला का, ठीक है। और बता दूं ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब यूज होगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। सब कहाँ यूज होने वाला है, सब कुछ नेक्स्ट चैप्टर में यूज होने वाला है, ठीक है। और वहीं से एग्जाम में आएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन। समझ में आ गया, चलिए।